अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ये देखें, सुबह का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ के फ़जर की और बस अब इस टाइम मैं बाहर निकल रही थी। और अभी ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी ऑन हैं और हल्का हल्का सा जो है ना वो उजाला होना शुरू हो गया। ये देखें, चाँद इतना प्यारा लग रहा है और इतना क्लियर और इतना ब्राइट लग रहा है ना, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था आसमान पे ना। तो मैंने कहा चलें आपको भी मैं दिखाती हूँ व्यू। और ये टाइम है जी अराउंड आप कह लें कि 6 o'clock का टाइम है। आजकल जो फ़जर है ना वो 5:25 पे स्टार्ट होती है, फ़जर की अज़ान जो शुरू होती है ना। तो फिर बस मैं उठी थी, मैंने कहा चलें ज़रा देखती हूँ बाहर, ज़रा एक दो चक्कर भी लगाती हूँ, थोड़ी सी वॉक करती हूँ। और मौसम जो है वो बड़ा ठंडा ठंडा सा होता है सुबह के टाइम। और बस जी इसके बाद फिर यहाँ से डे की रूटीन स्टार्ट हो गई है। और गर्म सर्दियाँ जो है ना वो अच्छी खासी अब शुरू हो गई हैं। और मैं निकाल रही थी जी गर्म कपड़े, और ये मैंने निकाले थे कोट वगैरह हस्बैंड के। तो उन्होंने कहा था कि ड्राई क्लीन करवाने हैं तो निकाल दें सारे। और यहाँ पे फिर मैं चेक कर रही थी इनकी पॉकेट्स वगैरह, मैंने कहा चेक कर लूँ, हो सकता है कि कोई ख़जाना ही मिल जाए इसमें से। तो वैसे ना कभी कभार ऐसा होता है कि चेक करें ना पॉकेट्स वगैरह। मैं अक्सर अपने जब हस्बैंड की पॉकेट्स वगैरह चेक करती हूँ ना, शर्ट्स की या पैंट्स की, तो कभी कभी कभार, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभार ना उसमें से कुछ ना मिल जाता होता है। मतलब कभी 1000, मुझे अब तक जो याद पड़ता है ना, मुझे 3 दफ़ा अपने हस्बैंड की पैंट्स की पॉकेट्स में से ना तो पैसे मिले थे। तो एक दफ़ा तो मैंने उन्हें बता दिया था, वो बड़ी अमाउंट थी, 5000 था, तो वो मैंने उन्हें ना बता दिया था। उसके बाद फिर मुझे 2 दफ़ा मिले, आई थिंक एक दफ़ा 500 मिला और एक दफ़ा मुझे ना 1000 मिला। तो वो फिर मैंने ना उन्हें नहीं बताया। तो काफ़ी देर दिनों के बाद ना, काफ़ी डेज़ के बाद जाके ना फिर मैंने उन्हें बताया। मैंने कहा इस तरह से मुझे ना आपकी पॉकेट्स में से पैसे मिले थे। तो यहाँ फिर मैं इस खुशफहमी में थी कि मैंने कहा चले शायद कुछ मिल ही जाए, लेकिन बस मायूसी हुई कि कुछ भी नहीं मिला। तो खैर जी इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रही है जी दोपहर की रूटीन। खाने का जो सीन है वो इस टाइम किचन में हो रहा है। और आज मैं बना रही हूँ जी भुजिया आलू की। और बल्कि मैं नहीं बना रही, मेरी ये बड़ी बेटी मेरे साथ बना रही है। तो मुझे कह रही थी मामा मुझे बता दें मैं बनाती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। प्याज तो मैंने ऑलरेडी ब्राउन होने के लिए रखा हुआ था, फिर मैंने उसको बाकी बता दिया। मैंने कहा आपने इसको ऐसे करना है। और आलू भी बॉयल करके रखे हुए थे, तो मैंने कहा आप इनको थोड़ा थोड़ा मैश कर लो, और बाकी का प्रोसेस मैं आपको साथ साथ फिर बताती रहती हूँ। तो साथ में जी मैं बना रही हूँ, दाल चावल भी बना रही हूँ और साथ में आलू की भुजिया भी बन रही है। तो आजकल जो है ना वो हमारा खाना जो है ना वो फुल जो है ना वो दालें और सब्ज़ियाँ जो हैं वो आजकल चल रही हैं। तो बीच बीच में चिकन भी बन जाता है, लेकिन मैंने नोट किया कि आजकल हम दालों और सब्जियों पे ज़्यादा आए हुए हैं। तो आजकल पता है क्या, जो सब्जियां भी जो सर्दियों की होती हैं ना वो बड़ी अच्छी आई हुई हैं। जैसे मटर हो गए, गाजर हो गई, मेथी, और आलू भी आजकल बहुत ज़बरदस्त है। नए वाले आलू आए हुए हैं जिनका ऊपर से छिलका उतरता है और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और आलू तो हमारे घर में सबके ही फेवरेट हैं, क्या बड़े और क्या बच्चे, सबके फेवरेट हैं। और आलू की भुजिया जो है ना वो फिर मैं बना रही थी शाम के लिए। मैंने कहा चलें शाम को जो फिर एक होता है कि अब जी शाम के खाने में क्या बनाएं क्या करें, तो साथ ही साथ फिर ये मैंने कहा चलें ये भी साथ ही बना लेते हैं। तो यहाँ जी बस फिर प्याज थोड़ा सा था, उसको मतलब सौते कर लिया था, बहुत ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं किया। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो साथ ही टमाटर डाल दिए हैं। और साथ ही जी इसमें जो खुश्क मसाला जात हैं जैसे मिर्च और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब कुछ डाल दिया है। और साथ में जी डाला है भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा और धनिया, जो गोल धनिया वो। तो इन चीज़ों से जी मसाला बन गया है। और थोड़ा सा इसमें ऐड किया है जी नमक। तो इस तरह से जी भुजिया जो है ना वो बनाई जा रही है। तो मैं आपको बता रही थी कि सब्ज़ियाँ सब्ज़ियाँ जो है ना वैसे भी इनके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छी बात है वैसे, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। तो बस जी यहाँ पे फिर यही सोचते हुए जो है ना वो मैं ये काम कर रही थी। बल्कि ये मेरी बड़ी बेटी की जो है ना वो माशाल्लाह से कुकिंग हो रही है और आधे आलू नीचे गिर रहे हैं और जो है ना वो कुछ इसमें पतीले में जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि बेटे आप ज़रा थोड़ा सा ना ख्याल से काम किया करो। तो थोड़ा अपने केयरफुल होके काम करना है। कुकिंग का तो ख़ास तौर पे काम ऐसा होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना वो केयरफुल होना पड़ता है। तो खैर जी
इसी तरह सीखते हैं बच्चे। छोटी छोटी मिस्टेक्स तो खैर हमसे भी हो जाती हैं, जो इतने अरसे से कुकिंग कर रही होती हैं घरेलू ख़वातीन, तो बच्चे तो भी फिर बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ जी बस फिर आलू की भुजिया जो है ना वो बन रही है अभी। तो अभी इसका जो है ना वो प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें अगर आलू जो है ना वो आप बिल्कुल मैश करके ना डालें ना, तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देते। थोड़े थोड़े से मतलब आप आलू जो है वो हाथ से ही उनको प्रेस कर लें। इस तरह से हाथ से मैश करें ना, प्रेस करके थोड़ा थोड़ा प्रेस करके, थोड़ा उसमें जो है ना वो मोटे मोटे आलू भी नज़र आएँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है भुजिया का। बल्कि अच्छी जो भुजिया है ना वो बनती ही ऐसे है। और अगर आप बिल्कुल आलू मैश कर लें, पेस्ट सी बना लें ना, तो वो बिल्कुल भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ये मैं आपको एक टिप बताती हूँ आलू की भुजिया बनाने की। खैर आलू की भुजिया बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो ये इसमें फिर जी आलू सारे डाल दिए हैं। अब देखते हैं मज़ीद इसमें क्या ऐड होता है। तो और आप लोग बताएं क्या आजकल चल रहा है घर में। दोपहर का जो मेन्यू होता है सब लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो मैं तो आजकल यही करती हूँ कि जो भी कुकिंग करनी होती है ना वो दोपहर में ही सारी कर लेती हूँ, ताकि शाम में फिर ये होता है ना कि बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी होती है, उनको देखना होता है। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी खाना वगैरह एक चीज़ बनानी है या दो बनानी है, शाम के लिए भी बनानी है, वो भी साथ ही साथ बना लूँ। तो जी यहाँ पे फिर ऐड हुआ है थोड़ा सा लेमन जूस। एक लेमन का जूस है जो है वो डाला है इसमें, और इससे भी बहुत ज़बरदस्त भुजिया का टेस्ट आता है। बड़ा मतलब बस एक लेमन ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा सा आएगा टेस्ट। एक डालेंगे तो बड़ा इसका जो होता है ना वो अच्छा मतलब बैलेंस सा टेस्ट आता है। थोड़ी सी खटास आपको फ़ील होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो लें जी, इसके बाद सब चीज़ें डाल के ना तो बस इसको 3-4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देना है। और साथ में जी ये मैंने काट के रखा हुआ है सब्ज़ प्याज, और साथ में सब्ज़ मिर्चें हैं, और साथ में जी इसमें डालूँगी मैं सब्ज़ धनिया। ये देखें तो सब्ज़ धनिया भी आजकल बहुत ज़बरदस्त बड़ा फ्रेश आया हुआ है, और ये सब्ज़ प्याज भी आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो इनसे ना बड़ी अच्छी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने इसकी गार्निशिंग के लिए रखी हुई थी, ये डाल दी हैं ऊपर से, बस इसको कवर कर दिया है। और ये जी मैंने साथ साथ दाल चावल भी बना लिए थे और ये प्लेट रेडी कर ली है। और साथ में जी मैंने ना आज दाल चावल के साथ ये फ़िश क्रैकर जो होते हैं वो फ्राई किए हैं, सैलड बनाया है। तो बड़ा ही मज़े का लंच था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो शाम को ना बड़ा ही अच्छा सा मौसम हो गया था, बहुत मतलब एक साइड से बड़े डार्क से बादल आ गए थे। क्या हो गया ज़रा दोबारा बताना। गजब, इधर देख के बताओ ना। गजब हो गया, गजब हो गया, हो गया गजब। क्यों? और यहाँ जी सालार साहब ने आजकल एक डायलॉग बोलना शुरू किया हुआ है कि गज़ब हो गया है। तो इतना प्यारा लगता है ना जब कहता है कि गज़ब हो गया है। तो वो फिर उसको ना आपियाँ उसकी तंग कर रही थी कि बताओ आप क्या कहते हो। तो वो फिर अपना जो है ना वो डायलॉग उन्हें बता रहा था कि मैं ये कहता हूँ। तो लें जी, ये है जी शाम का टाइम, और शाम में जी भुजिया भी बना के रखी गई थी। तो फिर थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया कि जी वो अब रख लेते हैं, सुबह उनके साथ पराठों के साथ काम आ जाएगी। तो अब जी बच्चे कह रहे थे जी हमने बनाने हैं रोल पराठे। तो मैंने कहा चलें जी, आपने बनाने हैं तो आप फिर ख़ुद ही बनाएंगे, किचन में जाएं और सारा काम खुद करें और बना लें फिर। तो इसके लिए बस ये जो होते हैं ना वो फ्रोज़न सीख कबाब वो फ्राई किए जा रहे हैं, और ये इनसे फिर बनेंगे जी पराठा रोल। तो फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें जी डाल दिए हैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के तो ये सीख कबाब रख दिए हैं इसमें, और इनको बस हल्का सा फ्राई कर लेना है। और दोनों साइड से ना अच्छी तरह से इनको कुक कर लेना है, हल्का सा नहीं बल्कि अच्छा खासा इनको कुक करना पड़ता है। तो इनके अगर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें तो उन्होंने तो लिखा होता है कि आप इसको ना 5 to 7 मिनट्स आप इनको पका लें, लेकिन इनको ना आप सही तरह से इनको पकाना पड़ता है, वरना अगर नहीं पकाए ना तो इनमें से स्मेल आती है। तो यहाँ जी बस फिर ये देखिए फ्राई हो गए हैं, अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। और
बस अब इनको निकाल लेना है और फिर जी इसका इनसे जो है ना वो बनेंगे रोल पराठास। तो यहाँ जी तैयार हो रही है रोल पराठा के लिए सॉस बन रही है। और इसके लिए क्या है कि सबसे पहले डाली जा रही है मेयोनीज़ और फिर देखते हैं कि और कौन कौन सी सॉसेस इसमें ऐड होती हैं। तो आपने कोई भी चीज़ बनानी है ना, जैसे शवरमा या ये रोल पराठास वगैरह हो गए या सैंडविच हो गए, तो उसके लिए जो होता है ना वो सॉस उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सॉस अच्छी बनेगी तो आपका जो है ना वो इवन के बर्गर के लिए भी, बर्गर भी जब हम बनाते हैं ना जिंगर बर्गर वगैरह, तो उसमें उसके लिए भी ना सॉस अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जी चिली गार्लिक डाली है और ये पेरी पेरी लेमन एंड हर्ब सॉस की बहुत ही अच्छी, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो ये मैं इस दफ़ा लेके आई थी ग्रॉसरी में और ये ना बहुत इसको डालें ना, जब सॉस किसी भी चीज़ की बनाए तो इसके 3-4 ड्रॉप्स आप डाल लें तो इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो जी ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। चिली गार्लिक सॉस है, मेयोनीज़ है और पेरी पेरी लेमन एंड हर्ब सॉस है और ये है जी मस्टर्ड सॉस। ये बस थोड़ी सी डालनी होती है, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो बस ये थोड़ी सी ही डाली है। तो लें जी इनको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इनसे बन जाएगी अच्छी सी एक सॉस। तो फिर ये लगेगी जी रोल पराठास में। ये लें जी ये मिक्स हो रही है अच्छी तरह से। तो बस जी इस तरह से बच्चे जो हैं ना वो अपनी बच्चियां माशाल्लाह ख़ुद से भी रेसिपीज़ वगैरह देखती रहती हैं, फिर वो ट्राई भी करती हैं और अच्छी बात होती है, बच्चे ऐसे ही सीख जाते हैं फिर काम करना ना। तो यहाँ जी बस फिर अब जो है ना वो पराठास जो है ना वो गरम किए जा रहे हैं। ये भी फ्रोज़न पराठास हैं, तो इनको बस तवे पे रख के और अच्छी तरह से इनको कर लेना है, इनको पका लेना है, तो इनसे फिर बन जाएंगे जी रोल पराठास। तो वैसे आप दूसरा जो होता है ना घर वाला पराठा वो भी बना सकते हैं, आप बल वाला पराठा बनाएं और उससे उसमें रख के फिलिंग कर लें तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो लेकिन चूँकि ये इस टाइम बच्चियां कर रही होती हैं ख़ुद से काम, तो फिर मैंने कहा कि चलें आप इसी से बना लो फ्रोज़न पराठा से ना, वरना अगर आप आटा और गंदम का आटा और मैदा मिक्स करके आप उनसे पराठे बनाए ना लच्छेदार, तो फिर तो बस भी क्या ही कहने हैं, बहुत मज़े के वो जो होते हैं ना वो रोल पराठास बनते हैं अगर उनसे बनाए जाएं। तो खैर इनका भी टेस्ट अच्छा होता है। ये बस ये है कि थोड़ा सा झटपट सा जल्दी से हो जाने वाला काम है। तो ये देखिए इनको थोड़ा सा प्रेस इस तरह से करते जाएं तो बस फिर अच्छा सा इनसे ना पराठा बन जाता है, फूलता भी है ये ना। तो वैसे भी इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो लें जी पराठा बन गया है, तैयार हो गया है। अब इस पर डाली जाएगी सॉस। सॉस डाल के तो इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है और फिर देखते हैं कि जी आगे क्या होता है। तो ये लें जी इसके ऊपर रख दिया है, एक कबाब रख दिया है और ये कुछ नगेट्स थे फ्राई किए हुए, इनके भी इन्होंने चंक्स बना लिए थे फ्राई करके। ये लें और ये भी डाल दिए हैं और साथ में फ़्राइज़ भी बनाए हुए थे, फ़्राइज़ भी ऊपर रखे जा रहे हैं। तो बस बच्चों का जैसे दिल करता है ना वो अपने हिसाब से वो कर लेते हैं, क्रिएशंस करते रहते हैं। और साथ में ये जी रिंग्स हैं, अनियन रिंग्स, ये डाले जा रहे हैं। तो बस इस तरह से अगर आपके पास घर में ये चीज़ें पड़ी हो ना तो आप बड़े अच्छे से रोल पराठास घर पे खुद ही बना सकते हैं, इवन के बच्चे भी बना सकते हैं। तो लें जी ये रोल पराठा जो है ना वो रेडी हो गया है और इसमें अगर आपने मज़ीद कुछ और लगाना है, सैलड वगैरह जैसे क्यूकम्बर वगैरह या कोई और आपने आइसबर्ग लगानी है तो वो आपकी चॉइस है, तो आप वो चीज़ें उसमें लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास तो जो घर में चीज़ें अवेलेबल थी ना तो उन्हीं से बना लिया है बच्चों ने। तो ये जी फाइनल जो है ना वो बन गया है, रोल पराठा बन गया है जी। तो बस जी इसके बाद बच्चों ने बैठ के इसको किया इंजॉय और साथ में जी ये देखें ये फाइनल इसकी लुक है। साथ में ये देखें फ्राइज़ भी बना के रखे हुए हैं। तो और साथ में जी ये देखें कोक भी रखी हुई है
और बस जी ये है रात का डिनर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर एक बनाई जा रही है रेमेडी स्किन के लिए, और इसके लिए क्या है कि ये आलमंड ऑयल है और ये विटामिन ई कैप्सूल्स हैं, इवियन 600 ग्राम है ये। तो इनको मिक्स करना है जी आलमंड ऑयल में। तो विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, और ये आपकी जो हमारी स्किन की अपीयरेंस है ना उसको ये इम्प्रूव करता है, और रिंकल्स और जो एजिंग के साइंस हैं उनको कम करता है। फाइन लाइंस जो हमारे स्किन पे आ जाती हैं उनको मतलब प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसमें जो नेचुरल इसके फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वो बहुत ही जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए। तो ये जी फिर इस तरह से ये बनाई जा रही है एक रेमेडी। और आलमंड ऑयल डाला है, ये छोटा सा कंटेनर है तो, और इसमें 2 जो है ना वो इवियन कैप्सूल हैं 600 ग्राम। तो ये इसमें ऑयल में डालने हैं और इनको अच्छी तरह से कर लेना है जी मिक्स। तो ये मॉइस्चराइज़र एक बन जाएगा, और ये रात को अप्लाई करना है फेस पे, अपने हाथों पे, नेक पे, जो जो आपको मतलब आपने जहाँ आप अप्लाई करना चाहें। जैसे ज़्यादातर हमारा जो फेस होता है सर्दियों में वो बहुत डल सा हो जाता है, और आलमंड ऑयल जो है वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, सूद रखता है, और ये भी हमारे स्किन की जो स्कार्स और रिंकल्स वगैरह होते हैं उनको कम करने में, लाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये देखें, ये बहुत इसके बेनिफिट्स हैं अगर आप देखें ना। तो इन 2 चीज़ों को मिला के बनाई गई है ये रेमेडी, और अब ये हम यूज़ करेंगे, और कुछ दिनों के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनका रिज़ल्ट कैसा है। तो आई होप अच्छा ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं। विटामिन ई एंड आलमंड ऑयल बहुत ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा इनका ना रिज़ल्ट होगा। तो जी बस ये है मेरा आज का व्लॉग, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा ये रेमेडी, सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें, स्किन का ख्याल रखें। तो इसके साथ ही बस जी मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।